जब रिमझिम ने अपने पिता शरण के मुंह से सुना कि वो उसे राजमहल नहीं लाना चाहते तो वो दुखी होकर तुरंत वहाँ से चली गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ रिमझिम को ही नहीं खुद भी महल नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यहाँ रिमझिम को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आधी अधूरी बात सुन रिमझिम ने महल से हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लिया। इधर मोहिनी ने अपनी ही तस्वीर के साथ अपने रानी बनने के अरमानों को आग लगा दी। लेकिन उसी समय मोहिनी के भाई और उसके ससुर ने मोहिनी के समक्ष शराब की फैक्ट्री खोलने की बात रखी। दूसरी ओर रानी माँ ने रिमझिम की माँ से उसकी भलाई के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की बात बोली। तब रिमझिम की माँ ने कहा कि उसकी भलाई के लिए या उसे राजमहल से दूर करने के लिए, लेकिन रानी माँ ने उसकी एक न चलने दी। रानी माँ ने उसे शरण और रिमझिम को इसके लिए मनाने को कहा। तभी रिमझिम भी वहाँ आ गई और बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो। रानी माँ ने रिमझिम से कहा कि बोर्डिंग स्कूल के पेपर्स हमारे कमरे से ले जाओ। कुछ देर बाद रानी माँ के पति धोखे से उनसे शराब की फैक्ट्री के पेपर पर साइन करवाने, लेकिन तभी ऐन वक्त पर रिमझिम आ गई। आगे क्या हुआ, जब शराब की फैक्ट्री के पेपर्स पर रानी माँ का लास्ट साइन करना बचा था कि ऐन मौके पर रिमझिम बोर्डिंग स्कूल का पेपर लेने आ गई। रानी माँ रुक गई और सबसे पहले उसे बोर्डिंग स्कूल का पेपर दिया। लेकिन उसी समय रिमझिम को मोहिनी की बातें याद आ गईं और गलती से पेपर टेबल पर ही गिर गए। वो हड़बड़ाहट में स्कूल के पेपर की जगह शराब की कंपनी का पेपर उठाकर ले गई। जब राजा साहब ने पेपर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पेपर वहाँ नहीं थे। इधर बेचारी रिमझिम दुखी मन लिए अपने पापा के पास पेपर दिखाने चली आई। जब शरण ने रिमझिम के बोर्डिंग स्कूल के पेपर देखे तो समझ गया और कहे, तुम्हें किसने बताया कि तुम रॉयल ब्लड नहीं हो। तभी रिमझिम के मुंह से गलती से निकल गया कि मोहिनी चाची ने। ये सुन शरण गुस्से से लाल हो गया और तुरंत पूरे परिवार को इकट्ठा किया। जब रानी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तब शरण ने सभी को बताया कि अगर इस राजमहल में किसी को भी मेरी बेटी से दिक्कत है तो वह सीधा हमसे बात करें। उसने तुरंत नौकरों को थाल की कहानी देखने। अवीक ने राजकुमार खेलने के चक्कर में अपने कपड़ों पर आग लगा ली। इधर अचानक रिमझिम को एहसास हुआ कि अवीक की जान खतरे में है। वह तुरंत अवीक को बचाने के लिए दौड़ी। वहाँ पहुंचकर जब उसने देखा कि अवीक के कपड़ों में आग लगी है तो बिना समय गंवाए आग बुझाकर उसे बचा लिया। तभी पूरा परिवार भी वहाँ आ गया। रानी माँ ने अवीक से पूछा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तब अवीक ने जवाब दिया कि जब तक मेरी दीदी है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शरण ने रिमझिम को बताया कि धड़कनों का रिश्ता खून से बढ़कर होता है और यही मैं तुम्हें समझा रहा था। शरण ने रिमझिम से पूछा कि अब बोर्डिंग स्कूल के पेपर्स का क्या करना है। तब रिमझिम ने पेपर्स को फाड़ देने को बोला, जिसके बाद सभी के सामने शरण ने रिमझिम का भी नेम प्लेट दीवार पर लगा दिया। लेकिन शरण को रिमझिम से इतना प्यार करता देख रानी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने सोच लिया कि वह रिमझिम को शाही परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगी। बाद में जब शरण बोर्डिंग स्कूल के पेपर्स देख रहा था तभी मोहिनी और समीर आकर उसका ध्यान भटकाने के लिए रिमझिम से माफी मांगने का नाटक करने लगे ताकि शरण शराब की फैक्ट्री के पेपर्स देख ना पाए। क्या शरण मोहिनी रिमझिम से माफी मांगने का नाटक करने लगी ताकि जो शराब की फैक्ट्री के पेपर्स शरण के हाथों में थे अगर शरण ने देख लिए तो उनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मोहिनी ने रिमझिम से माफी मांगी और कहा कि जितना इस राजमहल पर हमारा अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी है, और साथ ही अपने भतीजे समीर को भी रिमझिम से माफी मांगने को बोला। न चाहते हुए भी समीर ने रिमझिम से माफी तो मांग ली, लेकिन बाहर आकर मोहिनी ने समीर को समझाया कि राजमहल में तुम्हारी जगह रिमझिम के पिता का राज चलता है, लेकिन स्कूल में तो तुम्हारा ही राज चलता है ना, तुम अपना बदला रिमझिम से स्कूल में ले सकते हो। फिर अगले दिन शरण स्कूल में रिमझिम से कहने लगा, इतनी अच्छी गाड़ी है और तुम स्कूल साइकिल से आ रही हो। तब रिमझिम ने जवाब दिया, मुझे ये साइकिल आपने गिफ्ट की थी, इसलिए मुझे नए स्कूल का पहला दिन इसी साइकिल पर आना था। दूसरी तरफ रानी माँ शरण और रिमझिम के बारे में सोच रही। तभी उसी समय उनके पति आए और पेपर्स पर साइन करने को कहा जो कल अधूरे रह गए। रानी माँ जब पेपर्स को पढ़ने लगी तो उनके पति घबरा उन्हें रोकते हुए याद दिलाया कि ये पेपर तो आपने कल पढ़ लिए थे। उधर स्कूल में समीर रिमझिम को देखकर उसे रोक लिया और स्कूल में अपनी पावर रिमझिम को दिखाने लगा। उसने एक लड़के की नोटबुक छीन ली और उसे वहाँ से भगा दिया। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करना न भूलें।